किधर रहते थे तुम? पिंडी पट्टी सर। पिंडी पट्टी। अच्छा, ये बताओ कि तुमने ये मरने का ड्रामा कहाँ से सीखा था और कैसे किया था? सर मैं प्रॉपर्टी का काम करता था इधर एक सोसाइटी ऐसे गार्डन। मैं 2013 में यहाँ पे ऑफिस बॉय की नौकरी करता था। मैं तकरीबन कोई 3-4 साल नौकरी की इधर। उसके बाद मैंने एक आदमी के साथ मिलकर सर ऑफिस बना दिया प्रॉपर्टी का अपना पार्टनरशिप पे। वो सर मैंने तकरीबन 2017 से लेके 2021 तक, 21 के पहले दूसरे महीने तक सर पार्टनरशिप थी मेरी उसके साथ, इकट्ठे काम करते थे। वो काम सारा ठीक चला सर। उसके बाद पार्टनरशिप हमारी ख़त्म हो गई। मैं अलग अलग ऑफिस बना लिया रजामंदी से। उधर मैंने काम शाम करना शुरू कर दिया। काम बिल्कुल ठीक जा रहा था सर। ऐसे गार्डन के ऑपोजिट एक सोसाइटी लॉन्च हुई लाहौर स्मार्ट सिटी के नाम से सर। उन्होंने फाइलें लॉन्च की 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला की सर। उसमें 5 मरला की मैंने लोगों की बुकिंग करनी शुरू कर दी। ऐसे गार्डन में मेरे पास अपनी डीलरशिप थी, लेकिन लाहौर स्मार्ट सिटी में अपनी डीलरशिप नहीं थी। वो मुझे दूसरे डीलरों से फाइलें लेनी पड़ती थी सर। तो वो मैंने सर फाइलों की बुकिंग, जैसे आपने मेरे से बुकिंग करवाई है सर, वो ही बुकिंग मैंने आगे दे दी डीलर को। अपनी स्लिप तो हम फौरी कस्टमर को दे देते थे, लेकिन कंपनी स्लिप जो है वो 2 माह बाद मिलती थी कंप्यूटराइज सर। वो 2 माह बाद जब टाइम आया सर, कुछ लोगों की तो स्लिपें कंपनी ने दे दी, कुछ लोगों की जो स्लिपें थी वो डीलरों ने वापस कर दी। उन्होंने कहा कि ये 2,16,000 रुपये है, ये वापस दे दो, आगे से स्लिपें नहीं मिल रही। ठीक है, कुछ लोगों से तो मैंने ऑन ले लिया कि आज वो रेट है उसका 5.5 लाख रुपया, 2.25 लाख रुपये कस्टमर मेरे से कैसे ले। वही बात हुई सर, कुछ लोगों ने तो ऑन, कुछ डीलरों ने दे दिया, कुछ लोगों ने फटा बना के वो ऑन मुझे नहीं दिया सर। जो असल रकम थी वही दी। मैक्सिमम आपने लोगों को कितने पैसे देने हैं अभी? सर 3.5 से 4 करोड़ दिया सर। 4 करोड़? जी सर। जबकि आप पर तो 12 मुकदमे इस थाने में जी और सर। 12-14 करोड़ रुपए के मुकदमा दर्ज हैं आपके खिलाफ जो आपने फ्रॉड किया। और आप कैसे ये ड्रामा कैसे किया कि मैं मर गया हूँ? ये वीडियो कैसे बनाई, कैसे ये प्लान किया सारा? सर जब मार्केट में पैसे नीचे लगे सर, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। और 1-2 पार्टियाँ थी जिन्होंने मुझे काफ़ी तंग किया हुआ था फाइलों के हवाले से कि हमें फाइलें दो सर। मेरे पास वो पैसे नहीं थे फाइलों के लिए। पहले मैंने कुछ दिन गुजारा किया उनके साथ, मतलब कि आज देता हूँ, कल देता हूँ। उसके बाद जब कोई रास्ता नज़र नहीं आया सर, तब मैंने कहा कि ये खुदकुशी का ड्रामा कर लेता हूँ कि 1-2 साल मेरे पीछे नहीं आएगा कोई। मैं किसी और सोसाइटी में बैठ के काम कर लूँगा और आहिस्ता आहिस्ता इनके साथ मामला ठीक कर लूँगा। इनको बता दूँगा कि मैं मरा नहीं था। तुम्हारे घर वालों को पता था कि तुम जिंदा हो? नहीं सर, उनको मैंने तकरीबन 1.5-2 माह बाद मैंने अपनी बीवी को कॉल की थी सर। उसे बताया? हाँ जी कि सर। मैं जिंदा हूँ? जी सर। तो वैसे तो तुम्हारे इधर कुल और तुम्हारे जो ख़त्म हैं वो भी सारे प्रोग्राम हुए हैं, कब्र भी बनाई गई है? नहीं सर, कब्र नहीं बनाएगी, लेकिन बाकी सारा उन्होंने ना गैबाना जनाजा या ख़त्म जैसे भी था ना उनको। पानी में डूब के आपने ड्रामा किया था? नहीं सर, मैंने मोबाइल से वीडियो बनाई थी गाड़ी में। अच्छा। गाड़ी में बैठ के मैंने वीडियो बनाई कि मैं इस तरह मैंने लोगों को पैसे देने हैं, मैं नीचे लग गया हूँ। ठीक है, तो मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। तो कहाँ रहे हो 8-9? सर पहले मैं इधर से कराची चला गया था सर। उधर मैं रहा हूँ 1.5 से 2 माह सर। उसके बाद सर मैं मुल्तान आ गया था। अच्छा। जब मैं मुल्तान आया हूँ तो उधर मैं तकरीबन को 2 से 3 माह रहा हूँ। मेरा रब्ता था इधर ऐसे गार्डन में एक लड़का था उसके साथ। अच्छा, ऐसे गार्डन? जी सर। उसने कहा कि क्या कर रहे हो? मैंने कहा यार काम की कोशिश कर रहा हूँ, इधर काम शुरू करने वो जो लगा। लड़का था जिसके साथ आपका रब्ता था उसका क्या नाम? सर उसामा। उसामा? जी सर। ठीक हो। उसने मुझे बताया, कहता है कि वो जो मुद्दई है पीछे, वसीम नाम है उसका, उसको पता है कि तुम मुल्तान में उसके बाद लोकेशन है तुम्हारी। ठीक है, और पुलिस को भी पता है। तो आजकल में तुम्हें उन्होंने उधर से पकड़ लेना है। तो मैंने सर इस वजह मैंने फिर वहाँ पे नौकरी नहीं की सर। मैं लाहौर चला गया सर। ठीक। जी, उधर आके मैंने वो बाटापुर है सर, उसके साथ एक बिस्मिल्लाह उसी स्कीम है सर। उधर मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। साथ में 1-2 बंदों का कि यार मुझे इधर जॉब लगवा दो, ताकि आहिस्ता आहिस्ता दोबारा मैं फिर से काम अपना शुरू कर सकूँ सर। लेकिन पैसे पास नहीं थे। एक गाँव में प्लॉट था सर, वो मैंने सेल पे लगाया हुआ था। मेरी बात चल रही थी एक बंदे से 7 लाख रुपये में सर। उसी सिलसिले में मैं इधर लड़के से मिलने के लिए आया सर। जब ये जहाँ से गिरफ्तार किया आप उसी सिलसिले में आए? हाँ जी सर। अच्छा, फिर क्या हुआ? इधर फिर सर वो लड़के ने जब बुलाया था तो उससे मिलने के लिए आया था, तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया सर। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया? पुलिस ने अरेस्ट कर लिया आपको? अब आपने ये जो सारी कहानी बताई है बिल्कुल ठीक ऐसे ही है? जी सर। सर ये ऐसे ही है? जी। पूरी बता देते होते हैं सच या कोई असल में ये है कि ये सारा जो ये फ्रॉड इधर धोखा लोगों को जो नुकसान करके गया है ना, इसकी मेन रीज़न यही थी भागने की इधर से। इसके पास जो भी पैसे थे ये इसने इन्वेस्ट कर लिए या कहीं गायब कर लिए, और इसकी भागने की रीज़न ये थी। इसके अलावा इसके ऊपर कोई दीगर मुकदमा नहीं है। इसकी भागने की वजह ये थी। रोजवाला पुलिस की गिरफ्त में एक ऐसा मुल्जिम जिसका नाम सईद अब्बास है, दुनिया के लिए मर चुका है लेकिन हकीकत में जिंदा है। उसे तफ्तीश का अमल जारी है और हम कुछ सवालात मुल्जिम से करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा मुकाम था जहाँ पर इसने खुदकुशी का ड्रामा रचाया, कहाँ कहाँ कुल हुए और कहाँ इसकी तदफीन हुई। ये और बहुत कुछ जानने के लिए मुल्जिम हमारे साथ है। बताओ जी, आप
वीडियो बनाई, जी सर। गाड़ी पे दरिया किनारे गए, वो दरिया कौन सा था, किस इलाके में था, कौन सी गाड़ी थी आपके पास और क्या मैसेज रिकॉर्ड किया? सर ये पिंडी पट्टियाँ थोड़ा सा आगे दरिया चनाब है सर, मेरे घर से करीब ही है। उधर गया सर मैंने, उधर जाके मैंने दरिया के किनारे गाड़ी खड़ी थी सर, उसमें मैंने अपनी एक वीडियो बनाई कि मैं इस तरह नीचे लग गया हूँ, लोगों के मैंने पैसे देने हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लोग मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं और मेरे पास देने के लिए पैसे हैं नहीं। तो मेरे बाद किसी को तंग ना किया जाए, इसमें किसी का कोई अमल दखल नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी से खुदकुशी कर रहा हूँ। तो मैंने सर फिर उसके बाद वो वीडियो बनाई, वो वीडियो मैंने बना के मोबाइल गाड़ी में रखा सर, रख के मैंने अपनी कमीज़ उतारी सर, वो मैंने दरिया के किनारे रखी सर। उसके बाद मैं कराची चला गया सर। गाड़ी वहीं पे, मोबाइल वहीं पे, जी। आपने अपनी कमीज भी उतार दी कि लोगों को लगे कि मैं खुदकुशी कर ली सर। खुदकुशी कर ली, दरिया में आपकी लाश भी गुम हो गई, डूब जी। गई, ठीक है। तो आपका बीवी, आपकी बीवी, आपका बच्चा जी सर। पीछे थे, माँ बाप थे, जी सर। तो उनका ख्याल नहीं आया कि आप दुनिया की नज़र में तो मर चुके हो, अपनों के लिए भी मर गए थे? जी सर, मैंने किसी को नहीं बताया था। इधर मैं कराची में गया सर, उधर मैंने कोशिश की कि मुझे ड्राइविंग की नौकरी वक्ती बच्ची पर, अब अकेले रहती है? वो मेरी अम्मी अबू के साथ रहती सर, वाइफ के साथ डिवोर्स हो गई वो मिस नहीं कर रही, डिवोर्स हो गई थी जी सर। वाइफ के साथ? जी सर। क्यों, उससे क्यों डिवोर्स हो गई? सर जब मैंने उनको बताया कि मैं इस तरह जो है मैं मरा नहीं हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, तो मैंने लोगों के पैसे देने थे, इस वजह से मैं आ गया और ये सारा मामला हो गया। उसके बाद वो मेरे ससुराल वालों सारों को पता चल गया सर। मेरी जो सास थी उसने कहा कि इसने पता नहीं जेल में जाना है, क्या बनना है, इसने मरना है, जीना है, इसकी वजह से हम अपनी बेटी की ज़िंदगी क्यों ख़राब करें। उन्होंने कहा जी क्या, मेरे अम्मी अबू से उन्होंने कहा कि आप अपनी बेटी रख लें जो आपके बेटे की है और मुझे मेरी बेटी दे दें, आपके साथ रिश्ता नहीं रखना है सर। उसके बाद सर उन्होंने मेरे से तलाक ले ली। आपने एक नहीं दो घर बर्बाद किए, अपना घर भी बर्बाद कर दिया और अगला घर भी बर्बाद कर दिया, ऐसे ही है। और जिनके आपने पैसे देने थे उनको भी बर्बाद कर दिया। वो 1 लाख 2 लाख नहीं था, करोड़ों रुपए थे जो आपने उनके देने थे, और वो आप कहते हैं कि उन्होंने तंग इतना कर दिया था। आपने तंग किया था तो उन्होंने तंग किया था जी आपको, सर। उनके जायज़ हक के पैसे थे, जी सर। वो मुतालबा करते थे तो मेरिट पे थे, हक पर थे, ऐसे ही। आपने देने थे पैसे, आपने उनसे कमिटमेंट की थी आप उनको प्लॉट लेकर दोगे या सोसाइटी में उनको इस कंपनसेट करोगे किसी भी तरह, जी सर। लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही है। फिर आपके पास पैसे नहीं थे तो वो जो 4 करोड़ रुपया आप कहते हो कि मैंने देना है, जी सर। 12 करोड़ रुपए के पर्चे दर्ज हुए हुए हैं, जी सर। आप करोड़ों रुपए कहाँ खर्च कर चुके हो? सर ये फाइलों में पैसे कुछ नीचे लग गए थे। कोई जाया किए हैं, कोई टूबर मारे, कोई मुझे कहाँ किए हैं? सर मैंने एक घर बनाया था गाँव में। अच्छा, जी। किसी के पैसों का खुद घर बना लिया और बाकियों को बेघर रखा,